होगा। तो हम सदा ही कैसी भी विघन परिस्थिति समस्या हो, हर समस्या परिस्थिति में रहते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त अपने आप को विजयी अनुभव करें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें। तो उसके लिए बाबा ने हमें जो बताया, सबसे पहली बात है कि बच्चे स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, आपके अनुकूल बन जाएंगी। इसलिए हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर चलें, योग युक्त बनाकर चलें, क्योंकि परिस्थितियों का काम है आना, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, तो यहीं चुकतू करना है। तो आएंगी तो सही समस्या परिस्थितियां, तो हम उन्हें देखकर घबराएं नहीं, हलचल में ना आए, लेकिन अपना इंतजाम कर लें। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें किसी बात के कारण में नहीं जाना है, हर बात का निवारण करके चलना है। समस्या को सामने नहीं रखना, लेकिन समाधान स्वरूप बनकर चलना है। देखो, ठंडी अधिक होती है तो हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, बरसात आती है तो छाता ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, रेनकोट यूज कर लेते हैं। गर्मी होती है तो थोड़ा सा कूलर वगैरह या एयर कंडीशन का यूज करते हैं। तो हमने इंतजाम कर लिया तो उसके प्रभाव से हम मुक्त रहेंगे। ऐसे ही बाबा ने जो हमको हर विधि समस्या का समाधान तरीके बताए हैं, यदि उन्हें हम अपना कर चलेंगे तो कोई विघन परिस्थिति हमारी स्थिति को प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन होता क्या है कि जब किसी के भी सामने कोई परिस्थिति समस्या आती है तो वहां हम ज्ञान योग बाबा सब एक तरफ रह जाता है और उस समस्या परिस्थिति के ही वशीभूत हो जाते हैं। चिंतन चलता है, क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, अभी क्या करें। तो वहां पर वो छोटी सी परिस्थिति बात भी बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए हम हमेशा ज्ञान का स्वरूप बनकर चलें, ज्ञान इमर्ज रूप में रहे, ज्ञान का मनन चिंतन, स्वमान का अभ्यास, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, मनन चिंतन, स्टडी, इन सब बातों को अपना कर चलेंगे तो कोई परिस्थिति समस्या आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं करेगी। क्योंकि जहां ज्ञान इमर्ज रूप में है तो बाबा ने कहा नॉलेज इज पावर, ज्ञान में वो शक्ति है, योग में वो शक्ति है हर समस्याओं में विजयी बनने की। तो सही समय पर हमें सही विधि तरीका याद आ जाए तो ही हम उसका प्रयोग कर विजयी बन सकेंगे। तो उसके लिए जो मैंने अभी बताया कि ज्ञान का मनन चिंतन, अभ्यास, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, इन सब बातों को अपना कर चलेंगे तो ज्ञान इमर्ज रूप में रहेगा और जब जैसी बात परिस्थिति आई तुरंत वैसी ही पॉइंट का प्रयोग कर विजयी बन जाएंगे। और परिस्थिति जैसा शब्द है, परिस्थिति, पराई दूसरी स्थिति है, तो परिस्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती है। आज है तो कल ठीक हो जाएगी, दूसरी स्थिति आ जाएगी, दूसरा समय बदल जाएगा है। लेकिन हमारी स्व स्थिति हमारी अपनी स्थिति है, जिसमें हम जितना समय चाहें उतना समय हमेशा रह सकते हैं। तो जो सदा ही अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं तो परिस्थितियां उनके लिए बदल जाती हैं, अनुकूल बनती चली जाएंगी। तो इस पर एक अनुभव कि कैसे जहां स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं। एक जगह हम गुजरात में भट्ठी कराने गए थे, 2 दिन की भट्ठी थी। तीसरे दिन बहन जी ने कहा कि एक भाई ने नया मकान बनाया है, उसकी ओपनिंग करने चलना है। ठीक है जी, चलिए। ओपनिंग करने गए, दिन के लगभग 10:30-11 बजे थे। तो ओपनिंग हुआ, उसके बाद बहन जी कहती है अभी आपने सबका क्लास कराना है। तो रोड पर टेंट लगाया हुआ था, करीब 90-100 के करीब भाई बहने बैठे हुए थे, हम क्लास करा रहे थे। अच्छा भला मौसम था और देखते देखते काले काले बादल आने लगे और मोटी मोटी बूंद टपकना शुरू हो गया। तो सब में हलचल होने लगी,
बरसात आ रही है, टेंट में बैठे हैं, क्या होगा। तो हमने क्लास बंद किया और सबको कहा कि अभी कोई नेगेटिव कमजोर संकल्प नहीं करेगा। अभी हम 3 मिनट कमेंट्री से योग करेंगे, जैसे सबको योग कराया जाए वैसे ही योग करना है। तो हमने कमेंट्री से योग कराना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियाँ लेकर प्रकृति को दान दे रहा हूँ। हे प्रकृति देवी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप अभी नहीं, आप 1 घंटे के बाद आना। ऐसे कर 3 मिनट कमेंट्री से योग कराया है और उसके बाद जो मोटी मोटी बूंद थी वो धीरे धीरे कर शांत होती चलेगी। उसके बाद पूरा 1 घंटा क्लास हुआ, फिर 1.5 घंटा ब्रह्मा भोजन हुआ। तब तक तो सब कुछ ठीक ही था, फिर तो हम वहां से चले गए। तो इस तरह से जहाँ स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं, हमारे अनुकूल बन जाएंगी। और परिस्थिति वास्तव में कुछ भी नहीं है, हमारे नेगेटिव कमजोर विचारों का स्वरूप ही परिस्थिति बन जाती है। तो इसलिए हम अपने विचारों को पॉजिटिव, पावरफुल, शक्तिशाली बनाकर चलें, क्योंकि जो भी हम संकल्प कर रहे हैं उस सभी का हमारे मन और शरीर और कार्यों पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हम अमृत वेले उठते ही ऐसा एक पॉजिटिव, पावरफुल संकल्प करें जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े शक्ति की अनुभूति हो कि मुझे बाप समान निरंतर योगी, फरिश्ता या जो भी आपने जीवन में लक्ष्य रखा है वैसा बनना ही है, करना ही है। तो उस समय हमारा अंतर्मन शांत और खाली होता है, तो उन विचारों को सहज ही स्वीकार कर लेगा और फिर वैसा बनना करना हमारे लिए सहज और सरल हो जाएगा। तो उस संकल्प को हम बनाए रखें। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, बाबा के बच्चे क्लास करा रहे थे, उन्होंने अपनी क्लास में बात बताई। बात थोड़ी सूक्ष्म गहराई की है, इस पर हम ध्यान देकर चलेंगे तो आप अपने पुरुषार्थ में बहुत आगे जा सकते हैं। परिस्थितियों, समस्याओं पर विजयी बनना सहज और सरल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है, अब सभी चेक करना अपने आप को कि जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है, इससे सिद्ध होता है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अब हमने लक्ष्य तो रख लिया बाप समान निरंतर योगी, फरिश्ता बनने का, लेकिन विचार चल रहे हो धंधे धोरी इधर उधर के, तेरी मेरी के, दुनियावी, कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो जो लक्ष्य रखा है वैसा ही चिंतन, वैसे ही संकल्प, वैसे ही विचार हमारे मन के अंदर चले, तो ये नियम है कि आप वैसे बनते चले जाएंगे। जो कुछ हमारे मन में संकल्प चल रहे हैं उसका हमारे शरीर पर भी, मन पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा हम संकल्प कर रहे हैं, और उससे हमारे शरीर में वैसे सेल्स का निर्माण होता चला जाता है और फिर वैसा होता है। तो कैसे हमारे मन और शरीर पर, हमारे या कार्यों पर हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं और समस्या परिस्थितियों से मुक्त होना चाहते हैं, विजयी बनना चाहते हैं, तो हम सदा ही एक पॉजिटिव, पावरफुल संकल्पों का स्वरूप बनकर चलें। तो बाबा ने तो कहा ही है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते चले जाओगे। तो कैसे हमारे मन के विचारों का प्रभाव हमारे शरीर और कार्यों पर व्यवहार में पड़ता है, सुनिए एक अनुभव। पहले मैं सुनाता हूं एक नेगेटिव विचार का अनुभव, ताकि हम अपने आप को नेगेटिव विचारों से बचा सकें और अपने विचारों को पॉजिटिव, पावरफुल बना सकें। बहुत कम भाई बहनों का ध्यान इस बात की ओर जाता है कि जो हमारे मन में संकल्प चल रहे हैं उनका हमारे कार्यों पर और व्यवहार पर, शरीर पर वैसा ही प्रभाव पड़ रहा है।
तो इसलिए हम अपनी संकल्प शक्ति की वैल्यू को जाने पहचाने और उसको कमजोर नेगेटिव होने से बचाएं। तो एक भाई का फोन आया, कहने लगा भाई जी मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। समस्या ये है कि हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है, तो बड़ी आयु में कहाँ जाएं, क्या करें। तो हमने पहली बार सुना कि भाई कोई बच्चे बाप के साथ ऐसा व्यवहार करें, लेकिन उसके साथ हुआ। तो मैं 2 मिनट बाबा को याद कर कहा कि बाबा ये आत्मा ऐसे ऐसे पूछ रही है, क्या जवाब दिया जाए। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे इनसे पूछो कि आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो हमने उनसे पूछा कि भाई याद करो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके साथ हुआ, तो आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो 1 मिनट में सोचकर वो कहने लगा कि हाँ, हम सोचते थे कि कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो। तो जो सोचा वही हो गया उनके साथ। इसलिए बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो हम बनना करना चाहते हैं हम वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें, क्योंकि हमारे विचारों का प्रभाव ही हमारे मन, शरीर, कार्यों पर, दूसरों पर पड़ रहा है। देखो, जब एक नेगेटिव संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति है, पावर है, तो पॉजिटिव संकल्प में तो उससे कहीं कई गुना बढ़कर शक्ति है। तो हम क्या नहीं कर सकते। अब सुनिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प का अनुभव। एक जगह एक बच्ची को सांप ने काट खाया था, तो उसका बाप एक हॉस्पिटल में लेकर आया और वहाँ डॉक्टर ने चेक कर बताया भाई इसके तो सारे शरीर में जहर फैल गया और इसका बचना मुश्किल है, तो आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो बड़ा परेशान था बेचारा वो व्यक्ति, और बच्ची को वापस लेकर वो जा रहा था। तो रास्ते में हॉस्पिटल के अंदर ही एक व्यक्ति ने उसको देखा कि भाई ये व्यक्ति बड़ा दुखी परेशान है, तो इससे पूछो क्या कारण है उसका, भाई क्या हुआ आपके साथ, क्यों इतना दुखी परेशान हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो बच्ची को सांप ने काट खाया है, और डॉक्टर के पास लेकर मैं गया तो डॉक्टर ने कहा कि तो इसके सारे शरीर में जहर फैल गया, इसका बचना मुश्किल है, तो आप कहीं भी ले जा सकते हो, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा ज्यादा आप परेशान दुखी ना हो, इसी हॉस्पिटल में एक ओम शांति वाली डॉक्टर बहन जी है, उसके पास आप लेकर जाओ इसे, तो यदि वो चाहे तो इसको बचा सकती है। तो बोल कहाँ बैठती है, तो उससे पूछा, उसने बताया एड्रेस, उनके पास लेकर गया। उस डॉक्टर बहन जी को कहा बहन जी कैसे भी करके इसके बच्चे को बचा लो। तो वहीं हॉस्पिटल में कोई छोटी जगह में उसने बाबा का कमरा बनाया हुआ था। तो बोल ठीक है, देखो आप ये मेडिटेशन रूम है और इसमें आप बैठ जाइए, और आप भी भगवान को याद करो और हम भी भगवान को याद करते हैं, जो उसे मंजूर होगा वो देख लेना, हो जाएगा, हमारी शुभ भावनाएं बच्ची ठीक हो जाए। तो वहाँ उसको लिटा दिया बच्ची को, और बाबा की याद के गीत लगा दिए बहन जी ने, और मेडिटेशन योग करने लगे बाबा से। उसको भी कहा आप भी भगवान को याद करो, जिस रूप में भी याद करते हो। तो योग करने लगे। योग करते हुए वो डॉक्टर बहन जी बाबा को याद कर कह रही है, बाबा देखो आपने हम सभी आत्माओं का विष हरा है, हमारे विकार बुराइयां दूर की है ना बाबा ने, है? लेकिन मैं आज आपको अपना बाप होने के कारण अधिकार के रूप में कहती हूँ कि आज आप इस बच्ची के शरीर का भी विष हरो। ऐसे एक अधिकार के रूप में निश्चय बुद्धि बनकर बाबा को दिल से याद कर उस बहन ने बाबा को कहा। ऐसे 10 मिनट योग करने के बाद वो बच्ची जो बेहोश पड़ी थी वो हिलने डुलने लगी है, और थोड़ी देर के बाद वो उठकर बैठ गई है, और उसके चेहरे से लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसी डॉक्टर बहन जी ने उस व्यक्ति को कहा अभी आप
इस बच्ची को उसी डॉक्टर के पास लेकर जाओ जिसने ये कहा था कि भाई इसका बचना मुश्किल है, इसके सारे शरीर में जहर फैल गया है, तो आप उसको कहो भाई आप अभी इसको चेक कर बताओ कि ये ठीक है या नहीं। तो वो व्यक्ति उसी डॉक्टर के पास फिर लेकर जाता है। डॉक्टर चेक करता है कि भाई आप चेक कर बताओ इसके शरीर में विष है या नहीं, ठीक ठाक है ये। और डॉक्टर चेक करता है तो वो तो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है। तो आप सोचिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति है। यदि हम निश्चय बुद्धि बनकर अधिकार के रूप में बाबा को याद कर कोई भी समस्या परिस्थिति आए, याद कर कहो बाबा ये बात ऐसे ऐसे है, अभी आप देख लेना। अभी कल का ही अनुभव एक छोटा सा। कल हम कोटा क्लास करा रहे थे शाम के समय। तो शाम के समय थोड़ा सा यहाँ बरसात का मौसम है तो फागी वगैरह होती है, तो उसमें इंटरनेट प्रॉपर काम नहीं करता है। तो टाइम हो गया था शाम के 6:30 से 7:30 तक क्लास था। तो टाइम हो गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ज्वाइन नहीं हो रहा है, कनेक्शन नहीं हो रहा है। अब मैंने कहा बाबा टाइम हो गया है, सब लोग वेट कर रहे हैं, देख रहे होंगे कि और कनेक्शन ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो अभी कुछ मदद करो, आप ही सहयोगी बनो, सबका संकल्प चल रहा है नहीं तो। बस मैंने ऐसे बाबा को दिल से याद कर कहा और वहीं उंगली लगी जहां पर कुछ होना था और टच किया और कनेक्शन हो गया, ज्वाइन हो गया। ऐसे ही कुछ दिन पहले मेरे पता नहीं चाबी गुम हो गई, बहुत ढूंढा नहीं मिली। फिर आधा घंटा सब कुछ देखने के बाद फिर मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा अभी देखो आपको जरूर पता है चाबी कहाँ है, अब मैंने तो ढूंढ लिया मुझे नहीं मिली, अभी आप कुछ करो ना, कहाँ है जरा थोड़ा बताओ, मदद करो। ऐसे मैंने का बहुत सारा उसके कमरे की चाबी है, उसमें और भी कई चाबियां हैं, तो काम सारा रुक गया, अब कमरे में मैं नहीं जा सकता। तो बस ऐसे बाबा को याद कर कहा और बुद्धि में वही संकल्प आया कि वहां जाओ, वहां होगी। बस पहुंचे, चाबी मिल गई। तो ऐसे हम सबको ज्ञान तो है, आप लोगों के भी अनुभव होंगे कईयों के ऐसे, लेकिन हम समय परिस्थिति समस्याओं में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम एक तो कमजोर नेगेटिव संकल्पों को कभी नहीं आने दें, सदा ही पॉजिटिव पावरफुल संकल्पों का स्वरूप बन के चले, तो फिर हम जो सोचेंगे वैसा ही होता चला जाएगा। और परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए हम अमृत वेले आंख खुलते ही कोई न कोई एक स्वमान इमर्ज कर ले। मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लाइट हाउस माइट हाउस। ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति में आते ही नशा चढ़े, शक्ति की अनुभूति हो और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करें, सारे दिन में मन को काम दे दें, उसी नशे में रहें, तो क्या होगा, स्वमान से हमारे विचार महान बनते हैं। और जहाँ विचार महान है तो वहाँ स्थिति को महान बनाना, श्रेष्ठ बनाना सहज और सरल हो जाएगा। देखो बाबा जब आते थे, अभी तो खैर बाबा का बाप दादा का आने का पार्टी पूरा हो गया है, लेकिन जब आते थे तो आप में से जो भी पुराने हैं मोस्टली तो सभी ने बाबा को सन्मुख मुरली चलाते देखा ही है। तो जब बाबा मुरली स्टार्ट करते थे तो बाबा क्या कहते थे कि आज बाप दादा विश्व में चमकते हुए सितारे, लाइट हाउस माइट हाउस, मास्टर सर्वशक्तिवान, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइटल देते हुए फिर बाबा कहते थे कि ऐसी ऐसी आत्माओं से भगवान मिलने के लिए आया है। तो बाबा हमको किस नजर से देख रहा है और हम अपने आप को क्या समझकर चलते हैं, हर एक अपने आप से पूछे। भगवान जिस नजर से हमें देख रहा है, मास्टर सर्वशक्तिवान, आधार मूलत उद्धार मूलत, कल्प कल्प के विजयी रतन, माया जीत आत्मा से मिलने भगवान आए हैं, तो हम अपने आप को यदि वैसा स्वीकार कर लें, हम डायरी में नोट भी करते हैं, कानों से सुनते भी हैं, लेकिन हर एक पूछे अपने आप को कि मन उस बात को कितना स्वीकार करता है कि मैं ये हूं, क्यों कोई मनुष्य आत्मा नहीं,
भगवान सर्वशक्तिवान हमें स्मृति दिला रहा है, कह रहा है कि तुम ऐसी ऐसी महान आत्मा हो, तुम्हारे अंदर ये गुण, शक्तियां, विशेषताएं, महानताएं हैं। यदि हम पूरी तरह से उस स्वमान को स्वीकार कर चलें तो वो गुण, शक्तियां, महानताएं, विशेषताएं हमारे जीवन में आती चली जाएंगी और वैसा बनना करना फिर सहज और सरल हो जाएगा। याद करो, एक बार नहीं, हम अनेक बार के कल्प कल्प के विजयी रतन हैं। माया जीत आत्माएं अनेकों बार हम सभी ने माया के विघ्न परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है और फिर से करना है, वैसा बनना है। तो क्या होगा? कोई बड़ी बात है? आपने जिन विघ्न परिस्थितियों को अनेक बार जीता हो, अनेक बार कोई कार्य किया हो और फिर से वही करना पड़े तो सहज और सरल हो जाएगा ना। तो इस तरह से अमृत वेले आंख खुलते ही स्वमान मर्ज कर लें और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करें। तो जहां हम किसी भी स्वमानों का स्वरूप बनकर चलते हैं तो वहां स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है और दूसरों से भी सम्मान मिलता है। और स्वमान से हमारे विचार महान बनते हैं और जहाँ विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना, श्रेष्ठ बनाना सहज और सरल हो जाएगा। स्वमान से कैसे भी अभिमानी आत्मा के अभिमान को भी खत्म किया जा सकता है। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। इतनी बड़ी शक्तियां हैं बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव कि कैसे स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा एक नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। तो एक भाई का फोन आया, कहा कि भाई जी मैंने एक जमीन की प्लाट के लिए सौदा किया है 4 लाख रुपए में, और बातचीत होगी, सौदा फाइनल हो गया, कहा फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। तो मैं पैसे लेकर गया और कागज वगैरह जब सब तैयार हो गए तो कहा कि पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते हैं। तो मैंने 4 लाख रुपए दे दिए और पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया। कहा कि आपको ये प्लाट नहीं, हम ये प्लाट देंगे। एक जैसे ही बराबर के 2 प्लाट थे, बात हुई थी 1 नंबर की, वो देना चाहता है 2 नंबर। तो नहीं, बोल मेरे को तो 1 नंबर ही चाहिए। बोले 1 नंबर नहीं मिलेगा, 2 नंबर दे। तो बोल ठीक है, अगर आपको नहीं देना हो तो मेरे पैसे वापस कर दो। बोल कल ले जाना। कल गया 5 दिन बाद, 5 दिन बाद गया 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया महीना बाद। ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे वापस नहीं कर रहा है। तो उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चले। तो कहा भाई जी मेरे सामने ऐसे ऐसे बड़ी समस्या आ गई है, योग नहीं लगता है बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चलते हैं, टेंशन हो गया है, तो मैं क्या करूं? तो हमने उन्हें बताया कि आप एक प्रयोग करिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर और उस आत्मा को दे रहा हूं जिसने मेरे पैसे दिए हैं। ऐसे में इनका रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करो, और जब योग करें तभी भी ये संकल्प करना कि ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे। ये मेरा योग इस बात के लिए है। इनका ये संकल्प जरूर करना, तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा। उसने ऐसा ही प्रयोग करना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर और उस आत्मा को दे रहा हूं, ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे। ये मेरा योग इस बात के लिए है। ऐसे वो योग करता गया। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के और 4 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो देखो, जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस ने कराया। इतनी बड़ी शक्तियां हैं बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में। आज के समय में
कईयों के सामने भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं। कईयों की तबीयत ठीक नहीं है, क्या होगा, बच्चे बड़ों माँ बाप का कहना नहीं मानते, गलत संग में चले जा रहे हैं, बड़ी चिंता हो गई है। या फिर कहीं आजकल नौकरी धंधे कईयों के छूट गए हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, घाटा हो रहा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है कईयों को। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां बहुतों के आगे हैं। अब परिस्थितियां तो हैं, आएंगी ही, अनेक जन्मों का हिसाब किताब इसको होने के लिए, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में रहते हुए भी, जैसा कि मैंने बताया, एक तो हम अपने संकल्पों में कमजोर नेगेटिव विचारों को ना लाएं, दूसरा स्वमान में रहें, और तीसरा अपने घर में कोई बात समस्या आई तो बाबा को याद कर दिल से बता दें, और अपने घर में सुबह शाम कम से कम आधा आधा घंटा योग करें, और बीच में भी हर घंटे में जो ट्रैफिक कंट्रोल बजता है उस समय भी योग करें। और तीसरा, हम सुबह शाम जब योग करें तो अपने घर में बाबा का आह्वान कर लें। बाबा की मुरली अव्यक्त वाणी अगर वीडियो हो तो वो लगा लें या सुने, और बाबा का आह्वान करें, बाबा ये घर आपका है, आइए, आपका वेलकम है, स्वागत है। और ऐसा लगेगा आपको कि जैसे कि अव्यक्त बाप दादा आ गए हैं, चारों ओर घर में लाइट और माइट फैल रही है, वातावरण वायुमंडल बहुत पावरफुल हो गया है। तो जिस घर में भगवान का अवतरण हो वहां कोई समस्या विघ्न परिस्थिति ठहर नहीं पाएगी, और वहां रहने वाली सभी आत्माओं के मन के विचार पॉजिटिव पावरफुल हो जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। और इसके साथ साथ परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए हम एक बाबा के महावाक्य मुझे याद आ रहे हैं कि बाबा ने कहा है कि कहीं भी कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन परिस्थितियों को सामने ना रखें, हम पॉजिटिव सोचें और वहां पर हम बाबा का आह्वान करें। और इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो हम कोई भी समस्या परिस्थिति है तो वहां दिल से बाबा को याद कर बता दें, हल्के हो जाएं। तो हल्के होकर चलना जीवन में सहज और सरल हो जाता है। अगर आप दिल से बाबा को याद कर बता देंगे, हल्के हो जाएंगे, तो परिस्थिति भी हल्की हो जाएगी। जब हम मन के विचारों में ये बात ले आते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, तो छोटी भी बात बहुत बड़ी हो जाती है। और जहां हमारे विचारों में महान है, श्रेष्ठ है, और बाबा को दिल से याद कर हमने बता दिया, कह दिया, तो वहां हल्के हो गए तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल्की हो जाएगी। तो कैसे बड़ी से बड़ी समस्या हल्की हो जाती है भगवान को याद कर बताने से है। तो एक ऐसा ही अनुभव, एक माता कहीं गाड़ी में बैठ के जा रही थी पति के साथ, तो पहुंचते पहुंचते उनको थोड़ा देरी हो गई। रात के लगभग 10:30 पौने 11 बज रहे थे। वो अचानक गाड़ी चलते चलते रुक गई। तो वहां पति ने उतरकर गाड़ी से और चेक किया इंजन का कवर खोलकर। तो उसी समय जब देख रहा था वो, तो 4-5 लोग आसपास उसके आकर घूमने लगे गाड़ी। माता जी अंदर थी, माता जी ज्ञान में थी, पति सहयोगी था। तो माता जी की बड़ी लगन थी। माता जी ने बाबा को दिल से याद कर बताया, प्यारे बाबा, मीठे साथी, अब आ जाओ, आपकी मदद की आवश्यकता है। माता जी समझ गई कि कुछ गलत मनोवृत्ति से आए हैं, लूटने वगैरह के लिए हैं। तो ऐसे बाबा को दिल से याद कर कहा, और बस 2 मिनट के अंदर वो सारे व्यक्ति वहां से चले गए, भाग गए।
तो ये है उस सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी की कमाल। इसलिए कहीं भी कोई समस्या परिस्थिति आए, उसका आह्वान कर लो, उसको दिल से याद कर बता दो, मन बुद्धि से उस पर समर्पित हो जाओ, तो आप वहां अनुभव करेंगे कि बड़ी से बड़ी समस्या परिस्थिति भी हल्की हो जाएगी। तो इस तरह से हम स्व स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर चलें, बाबा का आह्वान कर लें और परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए हम अपने मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाएं, क्योंकि परिस्थितियों का कारण बनता है। ज्यादातर लोगों के सामने देखने से पता चलता है कि परिस्थितियां हैं कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे मन की नेगेटिव भावनाएं जहां हैं, वो नेगेटिव भावना ही परिस्थितियों की रचना करती है। आप मान लो किसी ने आपको बहुत अपमान किया हो, दुख दिया हो, तंग किया हो, तो वहां क्या होता है? ऐसी आत्मा के व्यवहार को देखकर ज्यादातर लोगों की भावनाएं बदल जाती हैं, और जहां हमारे मन की भावनाएं नेगेटिव हो गई, तो वहां हमारे वैसी भावनाओं के पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचते हैं, और फिर वो आत्मा भी हमारे लिए वैसा ही संकल्प करेगी, वैसी ही भावना रख के चलेगी जैसा हम उसके प्रति रख के चल रहे हैं। तो मान लो हमारे गलत व्यवहार को देखकर हमारे मन की भावनाएं नेगेटिव किसी के लिए हो जाती हैं, तो उस आत्मा के पास भी नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचेंगे, और वो आत्मा भी हमारे प्रति नेगेटिव भावना रख के चलेगी, तो उसकी नेगेटिव भावना हमारी स्थिति को भारी बना देंगे, मन को विचलित करेंगे, योग में एकाग्र नहीं होने देंगे, पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनेगी। तो हमको बाबा ने टाइटल दिया है, बच्चे तुम्हें विश्व कल्याणकारी बनना है। तो विश्व कल्याणकारी अर्थात जिसके मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना रहती हो, उसे कहेंगे ना विश्व कल्याणकारी। ऐसा तो नहीं भाई दो चार के प्रति नेगेटिव भावना हो, बाकी सबके प्रति शुभ भावना हो, नहीं, सर्व के प्रति हमारे मन में शुभ भावना हो, भले कोई कैसा व्यवहार करे। अगर हमारे मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहती है, तो उनमें इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि उनको कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को शुभ भावनाओं के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी नेगेटिव भावनाओं को बदला जा सकता है। और लेकिन एक गलत व्यवहार करने वाली आत्मा के प्रति भी हमारे मन में शुभ भावना रहे, ये जरा सबसे सहज तो नहीं हो पाता है। तो क्या करें उसके लिए? उसके लिए आवश्यकता है हमारे अंदर ज्ञान और योग का बल सदा इमर्ज रूप में रहना चाहिए, तभी भावनाएं शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी रह सकेंगी। अन्यथा गलत व्यवहार को देखकर ज्यादातर लोगों की भावनाएं बदल ही जाती हैं। तो कैसे? जहां हमारे मन में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहती है, तो उनमें भी इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि उसके द्वारा एक कैसे भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते और रुकावट डालते हैं, या कोई ऐसे कई भाई होंगे जिनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती, वो विघ्न डालते हैं, या और कोई संबंधी आपको ज्ञान में चलने से रोकता है, विघ्न डालता है। तो ऐसी आत्मा की मनोवृत्तियों को आप कैसे शुभ भावनाओं के प्रयोग से बदल सकते हैं, सुनिए अनुभव। एक भाई का बड़ा बिजनेस था, वो ज्ञान में चलते थे, उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी, और बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना है, इतना विरोध करती थी। तो वो भाई मधुबन आए बाबा से मिलने के लिए, एक रात ऊपर भी पांडवन में रुकने के लिए आए, और क्लास के बाद हमारे से वो मिले, और उन्होंने यही प्रश्न किया, भाई साहब मेरी युगल बहुत विघ्न डालती है, मुझे ज्ञान में चलने से रोकती है, मैं क्या करूं? तो हमने उन्हें बताया
कि भले देखो कर्म का हिसाब किताब तो चुप्तू तो करना पड़ेगा, लेकिन आप यदि उसके मन की भावनाओं को परिवर्तन करना चाहते हो, उसे बदलना चाहते हो, तो आप कंप्लीट आज से ही अपने मन की भावनाओं को चेंज कर दो। उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलो, चाहे वो कैसा भी आपसे व्यवहार करे। दूसरा, ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्या करना है, क्यों करना है, वो मैं बतला रहा हूं। अमृत वेले इसलिए ये प्रयोग करना है कि अमृत वेले हम सभी का अंतर्मन शांत और खाली होता है, तो उन विचारों को सहज ही स्वीकार कर लेगा और फिर वैसा बनना करना आपके लिए सहज और सरल हो जाएगा। इसलिए अमृत वेले करना है। और दूसरा प्रयोग क्या करना है, जिस आत्मा को आप परिवर्तन करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, उसको अपने सामने सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो और इमर्ज कर उससे इस प्रकार से शुभ भावनाओं के रूप में बातें करो कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देव कुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। इस तरह से मैंने उस आत्मा से शुभ भावनाओं के रूप में अपने युगल को इमर्ज कर अमृत वेले योग में लाइट के रूप में उससे शुभ भावनाओं के रूप में बातें करना 7 दिन। और वो बात भी उस समय बता देना जिसमें वो आपका विरोध कर रही थी, और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। वो मधुवन से गए जाने के बाद अमृत वेले उठकर अपने युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे इसी प्रकार से बातें की कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। ऐसे ऐसे उसको 3 दिन अमृत वेले उसने शुभ भावनाओं के रूप में बातें की, प्रयोग किया। चौथे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्ठी थी और उसने सोचा आज योग की भट्ठी है तो योग की भट्ठी में तो जाना है। तो मैंने 3 दिन तो प्रयोग किया ही, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, तो युगल से पूछ के देख लेता हूँ, जैसा जवाब मिलेगा उससे पता चल जाएगा। तो गया युगल के पास और कहा देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्ठी है और यदि आपको हो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। तो जो रोजाना इतना विरोध करती थी वो ऐसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से ही तैयार बैठी है। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन? उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। तो आप में से भी किन्हों के सामने ऐसी कोई समस्या हो तो आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। अब ऐसे से अनुभव सुनने के बाद आप में से भी कईयों को विचार आया होगा कि हम भी प्रयोग करें। जरूर करें। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बजाय उसे स्थूल रूप से सुलझाने के हम सूक्ष्म में श्रेष्ठ स्थिति बनाकर योग का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 5 बातों की आवश्यकता है। उन 5 बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाकर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पहली बात कि हमारा एक दिन का योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए। अभी भी कुछ दिन पहले सतगुरुवार के संदेश में एक संदेशी बहन, साकार बाबा के समय की पुरानी बहन, बाबा के पास भोग लेकर गई। बाबा ने उस संदेश में यही इशारा दिया कि बच्चे यदि आपने विघ्न परिस्थिति समस्याएं अंत का समय आकर पहुंचाए तो हर एक के सामने आएंगी। छोटी भी बात बड़ी समस्या बन जाएगी। माया के भिन्न भिन्न रूप आपके सामने आएंगे। अगर आपने माया के रूपों पर विघ्न परिस्थितियों में विजयी बनना है तो उसके लिए कम से कम 4 घंटे योग का चार्ट होना बहुत जरूरी है एक दिन का। तभी विजयी बन सकेंगे, नहीं तो उनके प्रभाव में आ जाएंगे। तो जहां पर हमारा 4 घंटे का योग का चार्ट है तो वहां कैसे समस्याओं परिस्थितियों में विजयी बन जाते हैं। सुनिए एक अनुभव। एक सेवाधारी माता मेरे पास आई, कहने लगी भाई जी मेरी ये समस्या वो समस्या वो समस्या, 8-10 समस्याएं गिना दी। हम पांडवन के आंगन में आप लोगों ने देखा होगा हमारी सेवा होती है। दिन के समय सिक्योरिटी की और रात्रि क्लास का प्रोग्राम बनाने की सेवा मिली हुई है और लगभग 37 साल हो गए यहाँ बाबा के घर में समर्पित होकर सेवा करते और 42 साल हो गए हैं ज्ञान में चलते हुए।
तो माता कहने लगी मेरी इस तरह से बहुत सारी समस्याएं, मैं क्या करूं। अब उस दिन भी मेरे को कहीं बाहर जाना था 5 दिन के लिए योग भट्ठी कराने की सेवा में। तो मैंने माता जी को कहा कि माता जी मैं 5 दिन के लिए बाबा की सेवा में जा रहा हूं, तो आप ऐसा करो 5 दिन तक 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते योग कर लो और 5 दिन के बाद आप मेरे से मिलना। तो बोल ठीक है। मैं बाहर चला गया, माता जी योग करती रही, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते, और 5 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो मिलने के लिए आई, तो पूछा बोलो माता जी क्या समस्याएं हैं। तो माता जी कहने लगी भाई साहब मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो समस्याएं कहाँ हैं, क्यों ज्यादा हैं? जहां हमारा बाबा से योग कम है अथवा नहीं है, तो वहीं ज्यादा समस्याएं हैं। तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं, 4 घंटे का अवश्य योग का चार्ट बनाएं, तो आप कहीं समस्या परिस्थितियों के लेवल से ऊपर उठ जाएंगे। तो योग का चार्ट बढ़ाने के लिए, योग को पावरफुल बनाने के लिए, सहज निरंतर योगी बनने के लिए ज्ञान के क्लासेस तो आप सबने बहुत सुने होंगे, लेकिन अब आवश्यकता है योग का चार्ट बढ़ाने की। तो कैसे योग का चार्ट बढ़ाएंगे? उसके लिए 3 अभ्यास अभी से ही सब रोजाना करके चलें। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। जो भी सामने आए, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा। क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि आंखें जो कुछ देखती हैं, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो इन आंखों से हम क्या देख रहे हैं, वैसे ही हमारे मन के विचार उत्पन्न होंगे, बनेंगे, और जैसी बाबा के महावाक्य हैं कि जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनेगी, और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो यदि हमारी दृष्टि आत्मिक है तो विचार स्वतः ही श्रेष्ठ महान बनेंगे, और विचार जहाँ श्रेष्ठ है, वृत्ति श्रेष्ठ है, तो स्थिति श्रेष्ठ बनती चली जाएगी। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10, 15 मिनट के बाद 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, अशरीरी बन जाओ, निराकारी बन जाओ। क्योंकि ज्यादातर भाई बहनों के पुरुषार्थ में ये 2 बड़े विघन हैं, देह का भान और देह का अभिमान। और भी बहुत सारे विघन हैं, लेकिन सबसे पहले ये बड़ा विघन है। देखो हम योग में बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता, बाबा को याद करते करते कई बार कहाँ बुद्धि चली जाती है, देह के भान में आ जाते हैं, बाबा से योग टूट जाता है। तो देह भान में आने का तो पता नहीं चलता, और बाबा को याद करने के लिए हमें अटेंशन देना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और देह भान में आने के लिए कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो इसलिए इसके भान से मुक्त होने के लिए बार बार शरीरी बनने की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो उससे देह का भान टूटता जाएगा, आत्माभिमानीपन की स्थिति सहज होने लगेगी, और जहाँ आत्माभिमानीपन की स्थिति सहज अनुभव करेंगे तो वहां पर योग भी सहज और सरल हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर बाबा मुरलियों में क्या कहता है कि बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ फिर बाप को याद करो। ये है योग की सही विधि। तो योग सहज हो जाएगा। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूँ, और ये सभी फरिश्ता बनने वाली, देवी देवता बनने वाली महान आत्मा है। इस नजर से स्वयं को समझेंगे, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, में आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट, और सभी को उस रूप में देखेंगे तो वहाँ हर एक की गुण शक्तियां महानता ही नजर आएंगी। तो आपके अंदर भी आती चली जाएंगी, और आप भी, आपकी स्थिति भी श्रेष्ठ महान बन जाएगी। और बाबा के महावाक्य के संबंध में बच्चे, फरिश्ते के आगे कोई भी विघ्न परिस्थिति ठहर नहीं सकेगी, क्योंकि फरिश्ता स्थिति इस देह और देह की दुनिया से परे की स्थिति है। तो वो इस संसार की कोई परिस्थिति उसको, स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकती। तो ये तीनों अभ्यास विधि पूर्वक यदि आप करके चले सारे दिन में,
तो आप वो अनुभव करेंगे, उसके बाद आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, सहज योग का अनुभव करेंगे। तो करके देखिए। और विभिन्न परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए हम कहीं भी जाएं आएं कुछ भी करें, लेकिन बाबा को साथी बनाकर चलें। एक तो जो बताया, अपने सदैव सिरे समान में रहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तो जहां सर्वशक्तिवान भगवान हमारा साथी बनकर साथ दे रहा हो, तो वहां कोई परिस्थिति विघ्न समस्या ठहर नहीं सकेगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां हमारे साथ कार्य करने लगती हैं, तो वहां सब कुछ सहज सरल और संभव हो जाता है। किसी ने कोई कार्य किया हो और फिर से करना पड़े तो वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको कोई ऐसी सेवा दे दी जाए जो आपने कभी की नहीं हो, जरा भी अनुभव ना हो, तो आप सोचेंगे ना कैसे मैं ये सेवा करूंगी या करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, ये साधारण बहनें नहीं, ये पवित्रता की देवियां हैं, भगवान की राइट हैंड है, इनके द्वारा बाबा अपना कार्य करवा रहा है। तो कभी भी बहनों की तरफ से कोई सेवा मिले, कभी ना नहीं करनी है, सदा बाबा की सेवा में हाँ जी का पाठ पक्का करके चलना है, क्यों कराने वाला तो बाबा है, आप और हमको तो सिर्फ निमित्त ही बनना है। तो वहां कदम कदम पर सहज सफलता अनुभव करते रहेंगे। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। हम नई मधुबन निवासी बने थे, 1 साल ही हुआ था, तो इतना कुछ क्लास कराने का, भाषण करने का, बोलने का अभ्यास नहीं था। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया, ये उस समय की बात है, सभी दादियां यहाँ रहती थी, तो कहा कि आपको भाषण करना है। अब हमको तो, मैंने चुपचाप सुन लिया, ना हाँ किया ना किया। तो मैं बाबा के कमरे में गया, मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है, मैं कैसे भाषण करूंगा। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे इनसे पूछो कि आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। सॉरी, मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं, मैं कैसे भाषण करूंगा। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे तुम ही, बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तो ये पॉइंट स्मृति में आते ही थोड़ा शक्ति आ गई। और ये भी याद कर कहा कि जब कल पहले हमने किया है तो फिर से वही करना है, तो कौन सी बड़ी बात है। और ये भी विचार आया कि यदि कुछ नहीं भी आएगा तो बाबा को याद कर कहेंगे, बाबा आप ही आओ, आप ही भाषण कराओ, बाबा कराएगा। तैयार हो गए। प्रोग्राम ऐसा था, टॉपिक किसी को बताए नहीं गए थे, कहा कि ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिट्ठी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ, चिट्ठी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो, ऐसा वो प्रोग्राम था। अभी टॉपिक का ही पता ही नहीं है कि किस पर भाषण करना है। तो लेकिन बाबा की एक निश्चय के साथ तैयार हो गए जी, और उसका नाम रखा गया है काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता। तो रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया। एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग देखने सुनने के लिए आए, और सब दादे दादियां आगे बैठे हैं, जिनको कुछ बोलना नहीं आता हो, ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। 7 बहनें 7 भाई, नई, उनमें से एक हम भी थे। प्रोग्राम शुरू हुआ, 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, चौथा नंबर हमारा आया, हम भी गए, चिट्ठी उठाई और खोल के देखा तो इतना वंडरफुल टॉपिक निकला, कभी सोच भी नहीं सकते थे। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले कि भाई इस पर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने से बाहर का टॉपिक है। अब माइक के आगे खड़े, सोचने का भी समय नहीं, बोलना ही अपने को है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया, मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता है, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ। बस ऐसा कह के और ओम शांति कह के जैसे ही बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो। पॉइंट स्मृति में आती गई, हम बोलते गए, और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए कि उसमें फर्स्ट नंबर आया। तो आप सोच सकते हैं कि इसको 2 शब्द बोलना नहीं आता हो, लेकिन इतना अच्छा भाषण कर जाए, फर्स्ट नंबर आ जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला है। तो उस दिन से एक निश्चय हो गया कि भले हमारे को कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन यदि हम भगवान को साथी बनाकर चलें
तो वहां कदम कदम पर सहज सफलता अनुभव करते रहेंगे। लास्ट में बस 2 मिनट में मैं पूरा करता हूँ। एक स्लोगन मुझे याद आ रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, सेंटरों पर कई जगह लिखा होता है कि बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। और मेरा तो यह अनुभव है कि भगवान सोचने का काम भी हमारे लिए करता है। जब कोई विघ्न परिस्थिति समस्या किसी के भी आगे आती है तो संकल्प चलते हैं ना, क्या करें, कैसे करें, ये करें, वो करें, क्या होगा, हलचल में आ जाता है व्यक्ति है। लेकिन वहाँ इसके बजाय, हम हलचल में आने के बजाय उस समस्या परिस्थिति को बाबा को दिल से याद कर बता दें और समर्पित हो जाएं मन बुद्धि से, तो वहाँ बड़ी से बड़ी समस्या परिस्थिति भी हल्की हो जाएगी। क्योंकि वो बैठा है, उसने हमारी जिम्मेवारी ली है। सोचना भी नहीं क्या होगा कैसे होगा, नहीं, बस मैं अपनी एक जिम्मेवारी निभाऊं, उसे याद करूं, बाकी सब कुछ कार्य बाबा करता है। तो इस सुनिए एक अनुभव। एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए तो 2 दिन की बड़े सेंटर पर भट्ठी थी और उन्हीं के कनेक्शन में 3 दिन की एक जगह अलग अलग जगह भट्ठी थी। तो एक ही दिन की भट्ठी होने के कारण दिन में भोजन के बाद तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे। तो दिन में 3 दिन से हमको रेस्ट नहीं मिला था, काम चल रहा था लेकिन रेस्ट की कमी हो रही थी। तो चौथे दिन मॉर्निंग क्लास कराने के लिए वहाँ की बहन जी ने एक चौथे सेंटर पर भेज दिया। तो जैसे ही वहाँ पहुंचे तो वहाँ की बहन जी ने जाते ही कहा कि भाई जी एक क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना। अब मेरे को तो वही क्लास कराना थोड़ा सा भारी लग रहा था, क्योंकि 3 दिन से दिन में रेस्ट नहीं मिला था। और बहन जी ने कहा कि नाश्ता करके क्लास करा के 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना है। तो मैंने बहन जी की बात तो सुन ली, बहन जी को कुछ नहीं बोला, लेकिन बाबा को याद कर कहा कि बाबा अभी देखो ये गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है, और बहन जी ने कहा है क्लास के बाद नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना है। तो अब क्या हो सकता है वो आप देख लेना। सेवा कराने वाले आप और निमित्त, मेरे को तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है। ऐसे मैंने बाबा को याद कर बता दिया। बस भगवान जी के लिए तो 1 सेकंड की बात है। तो उसी समय बहन जी की बुद्धि को टच किया बाबा ने, क्लास पूरा किया, नाश्ता किया, और उसके बाद फिर से बहन जी कहती है कि अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया कभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाना क्लास कराने। वाह बाबा वाह। इसका मतलब कि हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है, तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है ना। तो हम अपनी एक जिम्मेवारी निभाएं, उसे याद करें, बाकी हमारे लिए सोचने का काम भी भगवान करता है। तो इस तरह से इन कुछ एक बातों को अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें तो एक श्रेष्ठ स्थिति बनाकर विघ्न परिस्थितियों में विजयी बनते सदा आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे और बाप समान बन जाएंगे। तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति। लीना बहन जी, तपस्विनी बहन जी, कल्पना बहन जी सब है। तपस्विनी लीना बहन जी है, निकल गए। तपस्विनी भोनी अनम्यूट करके आप बोलो। और किसी की कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में भेजो और तो हम कर देंगे। तपस्विनी भोनी, कल्पना भोनी, श्रीमती भोनी भी अच्छा दिवस है। तपस्विनी भोनी अपना अनम्यूट। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स जी, बहुत अच्छा क्लास सुनाए। सब जरूर उसी हिसाब से पुरुषार्थ करेंगे। म्यूट कर दे लीजिए। ओम शांति। तपस्विनी सुबह कुछ सुन
ओम शांति भूणी। भौणी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई अच्छे। हाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पेट बाबा अभी को जैसे जरूरत था तपस्विनी भौणी कौन कहते। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक्स सबके तरफ से, बहुत बहुत थैंक्स। बहुत अच्छा लगा और बहुत क्लियर से सब भाई बहन सुने। कल्पना बहन बोलो। ओम शांति भाई साहब आपको बहुत बहुत थैंक यू बाबा। बहुत अच्छा लगा। अनुभव सुनकर के बल मिला और पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए और भरा, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। तो लीना बहन जी भी निकल गए क्या? भाई साहब और कुछ बोलिएगा। बस हमें बहुत ही आप सभी महान आत्माओं से मिलकर बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है और यही लगता है कि बाबा ने जो भी कुछ ज्ञान रत्नों का अनुभव का खजाना दिया है उस सभी खजाने को बाबा के सभी बच्चों को बांटकर और दें ताकि वो भी अपने जीवन में उसका प्रयोग कर जल्दी से जल्दी बाप समान बन जाएं और वापस घर चलें। और अगर देखो आपने कहा बोलो तो एक मुझे और एक अनुभव याद आ रहा है, वो भी सुना देते हैं 2 मिनट में। जी बोलिए। सुनाए? हाँ जी भाई। तो आज की मुरली में जो बाबा ने हमको ड्रामा की बात कही है, यदि हम ड्रामा के ज्ञान को भी सदैव विमर्श रूप में रख के चलते हैं कि ड्रामा एक्यूरेट कल्याणकारी बना हुआ है, जो हो रहा है वही सत्य है, वही निश्चित है, उसी में कल्याण समाया हुआ है, तो ये ड्रामा का ज्ञान भी हमें अनेक हलचल की परिस्थितियों में विजयी बनाने में मदद करेगा। लेकिन ड्रामा में कई ऐसे सीन भी आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ है, लेकिन यदि आपको ड्रामा में निश्चय है तो वास्तव में ड्रामा तो कल्याणकारी ही बना हुआ है। लेकिन बाबा की मदद, बाबा ने शर्त बता दी कि बाबा की मदद उन्हीं को मिलेगी, सहयोग उन्हीं को मिलेगा जो बाबा को याद कर चलेंगे। तो कैसे ड्रामा एक्यूरेट कल्याणकारी बना हुआ है, सुनिए एक अनुभव। एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए तो 2 दिन की भट्ठी थी। तीसरे दिन बहन जी ने एक दूसरे सेंटर पर क्लास रखा तो सुबह 7 बजे वहां पहुंचना था और सुबह 6 बजे से जोर की बरसात शुरू हो गई, तो फुल फोर्स की बरसात। तो मैं बाबा को याद कर कहने लगा कि बाबा इतना जोर से बरसात हो रही है तो बरसात में कौन आएगा, अगर बंद हो जाए तो अच्छा है। योग का प्रयोग भी किया लेकिन उस दिन बरसात बंद नहीं हुई। तो फिर हमने अपने आप को इस तरह से ड्रामा के ज्ञान से परिवर्तन कर लिया, बदल लिया कि बाबा ने हमको ज्ञान दिया कि बच्चे जो हो रहा है उसी में कल्याण है, क्योंकि मैं क्यों ज्यादा सोचूं, सेवा कराने वाला तो बाबा है, मुझे तो निमित्त बन के पार्टी में जाना है। तो हमने ऐसे गाड़ी में ही बैठ के 6 बजे वहां से निकले और 7 बजे एक सेंटर पर पहुंचे। तो वहां जाते ही बहन जी ने परिचय दिया और कहा कि देखो आज मधुबन से भाई आए हैं और आज ही बरसात आ गई तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा कमाल है, हम तो सोच रहे अच्छा नहीं हुआ और बहन जी कहती अच्छा हो गया। भाई कैसे अच्छा हो गया? बोल देखो यहाँ हमारे घरों में माताएं जो हैं वो पापड़ बनाती हैं, कई कंपनी वाले बनवाते हैं ना पापड़, तो पापड़ बनाती हैं, मौसम ठीक होता है, धूप खिल जाती है तो पापड़ सूख जाते हैं। तो आज आ गई बरसात तो किसी ने पापड़ बनाए नहीं, क्योंकि पापड़ सूखेंगे नहीं। तो सारी माताएं घरों में फ्री हो गई, तो सारी माताएं क्लास में आ गई तो बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने देखा माताओं से क्लास भरा हुआ था, भाई तो कम थे। इसीलिए भगवान ने जो हमको ज्ञान दिया ड्रामा का कि जो हो रहा है उसमें ही कल्याण है और वही निश्चित है, वैसे ही कर्म का हिसाब किताब चुकता होना है। इस ज्ञान को हम स्मृति में इमर्ज रूप में रख के चलते हैं तो ये हमें
ड्रामा का ज्ञान अनेक प्रकार की हलचल की परिस्थितियों में आते हुए भी हमारी स्थिति को सेफ रखेगा, उसके प्रभाव से मुक्त रखेगा। तो इस तरह से हम ड्रामा में अचल अडोल बनकर स्थिति बनाकर सदा ही आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सबका दिल भर गया, ताकत भी मिल गया। और भाई बहने की कोई सवाल है क्या? प्रकाश भाई कुछ बोलते हो?